मारो तारु मटकी ए गोरी, क्या बात है। मारो तारु मटकी गोरी, आर दहिया जहिया लटकी रे बतिया खटकी तहिया नाया से अरे हो खबू जब पुरान बतिया खटकी तहिया नाया से अरे हो खबू जब पुरान बतिया खटकी तहिया। एगो अरुण अलबेला व्यास हैं जो काफी विवाद में रहते हैं और उनको जितना गायकी नहीं देखा जाता है उतना उनका विवाद वाला वीडियो देखा जाता है। क्या कुछ कहिएगा, क्या कि आप भी एक कलाकार हैं और वो भी एक कलाकार है कि कलाकार का दिल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम। नमस्कार साथियों, आप BS4 देख रहे हैं और BS4 में आपका स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वर्तमान में BDC भी है और उसके साथ साथ भोजपुरी के नारदी विधा के बहुत ही अच्छे गायक हैं जिनका नाम अजय तिवारी है। अजय तिवारी से बातचीत करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इससे पहले स्वागत करते हैं आपका BS4 में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शक का चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम है। सबसे पहला सवाल, आपको नेताजी कहें या गायक कहें? देखिए, हम सलाई रिंच हैं जी, जिस नोट में लगाइएगा हम उसी नोट में लग जाएंगे, जो आपको उचित समझ में आए। हम हैं एक ही अजय तिवारी जी, पर्यावाची नाम मेरा अनेको है जी। कोई व्यास जी कह के बुलाता है, कोई BDC साहब कह के बुलाता है, लेकिन है हम अजय तिवारी। जी। अच्छा, अजय तिवारी को आखिर दोनों चीज में रुचि है, क्यों, आखिर क्या है? देखिए, मेरा अपना नेचर है, संगीत में विशेष रुचि है और राजनीति में, विशेषकर सामाजिक कार्यों में मेरी विशेष रुचि है। जी, दोनों चीज में आप तन मन धन से लगे। हाँ, दोनों मेरा फेवरेट चीज है, गीत और राजनीति। अजय तिवारी बताएंगे कि भोजपुरी कलाकार लोगों का जो संख्या है वो बढ़ते हुए जा रहा है। ये बताइए कि कलाकार बनना कितना जरूरी है? देखिए, आपका दो सवाल इसमें है, एक संख्या बढ़ना जी, जी। और एक कलाकार होना। जी, संख्या बढ़ने का मुख्य कारण है कि आज का कलाकारी कोई सीखता नहीं है जी, और सीखने में एग्जाम देना पड़ता है, जी, पढ़ना पड़ता है, तब इंसान पास होता है। जी, तो जिस दिन एग्जाम की नौबत आ जाएगी कलाकारों की, उसमें 90% कलाकार फेल हो जाएंगे। जी। इसीलिए वो सीख नहीं पाते हैं। यूट्यूब से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, किसी दूसरे व्यक्ति का गीत लेकर के बाल बढ़ा लेना, रंग बिरंगी कपड़ा पहन लेना, और इसी को समझ गए हैं कि ब्यास है। बना लेना। लेकिन जिस दिन वो कंपटीशन में बैठेंगे, देखिए, किसी ब्यास का टेस्ट लेना है तो सोझ उपाय है, जी, उसके हाथ में एक हारमोनियम दे दीजिए जी, और एक ढोलक दे दीजिए जी, वादक को, और एक जोड़ी दे दीजिए और कह दीजिए कि अपने छपरा जिला का जो विरासती गौनई है उसको तुम हारमोनियम पर बजा करके गा दो, और साज बाज के साथ जो हमारे यहाँ की परंपरा में जो वादक थे जो बजाते थे उसको बजा दो। अगर बजा दिया तो समझिए कि पास हो गया, नहीं बजाया तो समझिए कि फेल है। जी। अच्छा, आप बताइए, आप कितने दिन के थे तब से इस लाइन में हैं, कलाकारी वाले लाइन में? देखिए, पूर्ण रूप से हम कलाकारी में समझिए कि हम 22-23 साल के थे तब हुए, लेकिन मेरा रुचि जो है, हम मैट्रिक में पढ़ते थे उसी समय से संगीत में, क्लास में गाना वगैरह गाना, इस सब मेरी रुचि रही है। लेकिन हम बाद में चल करके पूर्ण रूप से इस पर हम आश्रित हो गए। अच्छा, कलाकारी सीखने के लिए क्लास भी किया जाता है ना? निश्चित, दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो बिना सीखे कीजिएगा तो आप मंजिल पर नहीं जाइएगा। जी, और इसका प्रमाण है कि आपको हम बता दिए कि उसके हाथ में ढोलक हारमोनियम दे दीजिए और एक जोड़ी दे दीजिए, वो गा के दिखा दे। जी, तो गा के दिखा देगा, वही सक्सेस गायक है। अच्छा, गाने वाले लोगों को बजाना भी जरूरी है? निश्चित, हारमोनियम तो कम से कम उसको नहीं भी बजाता है तो उसके स्वर का ज्ञान उसको निश्चित होना चाहिए। जी, स्वर का ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे ही स्वर को अपना अथाह अंदाज में फेंकता जाएगा, उसका कोई लाइन लेंथ नहीं है,
पता लगेगा कि भैरवी का स्वर है तो इसमें सोहर का स्वर का आलाप लगा दिया। मान लीजिए जो सोहर का स्वर का जरूरत है तो भैरवी का स्वर का उसमें आलाप लगा दिया। लोकगीत के आलाप की जरूरत है तो उसमें आलाप मान लीजिए भैरवी का पटड़ी कहीं कहीं लगा चुनने। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तो ये सारी परिस्थितियां उसके साथ आती जाएगी। जैसे कि आप बता रहे थे कि हम जब 20 साल के थे तभी